ओम शांति। आज हम जानेंगे राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा दादी जी के बारे में। आपको प्यार से सभी टिक्कन दादी कहते थे। आपका अटूट निश्चय, बाबा से सच्चे दिल का प्यार और दृढ़ विश्वास बेहद सेवाओं की नींव बना। बेंगलोर में रहकर आपने पूरे कर्नाटक की सेवा का कार्यभार संभाला। बाबा के हजारों बच्चों की पालना करते हुए आप बहुत लाइट रहती थी। आपके अंदर उमंग उत्साह भरपूर था। आपने बेंगलोर में एक रिट्रीट सेंटर बनाया और वहां भागीरथ के मुख से कैसी ज्ञान गंगाएं निकलकर सारी सृष्टि को पावन बना रही यह दृश्य मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। एक बड़े शिवलिंग में आध्यात्मिक संग्रहालय बनाया जो आज बेंगलोर के दर्शनीय स्थलों में गिना जाता है। आपके द्वारा निकाले हुए अनेक रत्न बाबा के यज्ञ की बेहद सेवाओं में समर्पित हैं। आप दादी चंद्रमणि जी की लौकिक में बड़ी बहन थी। दादी हृदय पुष्पा जी का जन्म सिंध हैदराबाद में हुआ। इनके पिता रतन चंद सुल्तानी लंका देश की राजधानी कोलंबो में कपड़े तथा बिस्तरों की दुकान के मालिक थे। माता जी का नाम सीता था, जिनके 9 बच्चे थे, जिनमें से दादी हृदय पुष्पा अर्थात टिकन 5वें नंबर की संतान थी। दादी हृदय पुष्पा जी बचपन में ईश्वर के ध्यान में जहां बैठती थी वहां बैठी जाती थी, उठती ही नहीं थी, इसलिए टिक्का नाम पड़ गया। दादी कहती, जब मैं 18 वर्ष की हुई तब मेरी शादी निश्चित हो गई। शादी तय होने पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत दुखी भी हुई। दूसरों की शादी की बात सुनकर भी मैं दुखी हो जाती थी, पर पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। एक बार मेरे कानों में आवाज आई, तुम पवित्र रहोगी। सुनकर प्रश्न उठा, शादी हुई तो पवित्र कैसे रहूंगी। निश्चित समय पर शादी हुई, लेकिन पति जब से शादी हुई तब से ही बीमार था। 6 मास तक एक नर्स की भांति मैंने देखभाल की, फिर विधवा हो गई। मुझे यह सोचकर भारी दुख हुआ कि कल तक तो मैं कन्या थी, पर आज विधवा बनकर सबकी नफरत भरी नजरों का सामना करना पड़ा। मुझे कई बार यह शब्द भी सुनाई देता था कि कृष्ण मिलेगा, कृष्ण मिलेगा, लेकिन अभी तक कृष्ण क्यों नहीं मिला, यह सोचकर भी दुख होता था। दादी जी कहती, मैं इस बारे में बार बार सोचती थी। आगे दादी जी कहती कि कैसे बाबा ने दादी जी को इंग्लिश सिखाई। एक बार सेवा केंद्र पर एक व्यक्ति आया, मुझसे मिला और कहा, आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। उस समय मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। आई माना क्या, वॉन्ट माना क्या, पीस माना क्या, कुछ मालूम नहीं था। मैं 1 सेकंड के लिए फंक हो गई, फिर मन ही मन बाबा से कहा, बाबा आपको ही सहयोग देना है, मेरी इज्जत की रक्षा आपको ही करनी, इस आत्मा को जो चाहिए वो आप ही मेरे मुख से कहलवाना। ऐसा संकल्प करके योग में बैठ गई। उसी घड़ी बाबा ने मेरे मुख के द्वारा अंग्रेजी में सारा ज्ञान समझाया। इस प्रकार उस भाई ने साप्ताहिक पाठ पूरा किया। वह भाई भी अंग्रेज भाई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दादी हृदय पुष्पा जी त्याग, तपस्या व गुणों की चैतन्य मूर्ति थी। वे बाबा को दिल जान से प्यार करती थी। उनके हर वाक्य में बाबा बाबा शब्द रहता था। बाबा के महावाक्य मुरली पर उनका अथाह प्रेम और श्रद्धा रहती थी। रोज वे कम से कम
3 बार मुरली पढ़ा करती थी। कोई भी आए, चाहे छोटा व बड़ा, वे खुद मुरली पढ़कर सुनाती थी। जब वे योग में बैठती थी, तब सिर्फ देह को ही नहीं, सारी दुनिया को भूलकर, तन्मय होकर बाबा की लगन में मग्न रहती थी। वे कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में रहती थी, लेकिन उनको कन्नड़ भाषा नहीं आती थी। वे भाषा से नहीं, अनुभूति से, योग की शक्ति से जिज्ञासुओं को समझाती थी, अनुभव कराती थी। वे सात्विक अन्न, पवित्रता, योग तथा मुरली को प्रथम स्थान देती थी। वे कभी खाली नहीं बैठती थी, हमेशा किसी न किसी सेवा में व्यस्त रहती थी। प्रतिदिन सुबह की मुरली दादी ही सुनाती थी। मुरली के बाद फ्री होती तो सबके साथ सब्जी काटने बैठ जाती। अगर कपड़े सिलाई करने होते तो कपड़े कटिंग करके देती थी। दादी जी कहती, एक बार बेंगलोर में कोई विघन आया। पुलिस इंस्पेक्टर दादी जी से इंक्वायरी करने सेंटर पर आया। वो इंस्पेक्टर आकर थोड़ी ऊंची आवाज में ही पूछने लगा कि कहाँ है आपकी दादी जी। उस समय दादी जी अपने कमरे में योग कर रही थी। वह गया। दादी जी को देखते ही उसको क्या साक्षात्कार हुआ पता नहीं। वह दादी जी को दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। थोड़े समय के बाद बिना कुछ पूछे वहां से चुपचाप चल पड़ा। लेकिन दादी जी ने उसको बुलाकर टोली प्रसाद देकर भेजा। रक्षाबंधन के त्योहार पर दादी जी शाम को राखी बांधने के लिए बैठती थी और रात 10 बजे तक लगातार योग युक्त होकर सबको दृष्टि देते हुए राखी बांधती थी। दादी जी के सामने कोई भी आए, चाहे वो ज्ञानी हो या भक्त, सब उनसे वरदान प्रेरणा लेकर जाते थे। कई लोगों को तो दादी जी को देखकर देवी का साक्षात्कार होता था। इस प्रकार दादी हृदय पुष्पा जी एक ऐसी महान आत्मा थी जिनमें बाबा के प्रति अटूट प्रेम और संपूर्ण निश्चय था। वे सत्यता, आज्ञाकारिता, ईमानदारी, वफादारी, फरमान बरदारी की सजीव मूर्त थी। दादी जी मुरली की दीवानी थी। वे सदैव योग युक्त रहती थी। देखने वाले को ऐसा लगता था कि वे परमात्मा के प्यार में लवलीन हैं। वे एक महान योगिन, महान तपस्विनी थी। आप 15 जुलाई 1996 में भौतिक देह का त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बनी। ऐसी प्यारी प्यारी दादी जी को हमारी वास्तविक श्रद्धांजलि वह होगी कि हम दादी जी के समान आज्ञाकारी, वफादार बनकर रहें और बाबा की श्रीमत पर सदा चलते हुए बाबा का नाम रोशन करें। अपने पूर्वज आदि रत्नों के समान बनकर इस विश्व परिवर्तन के समय को सफल करें और सहयोग दें। अच्छा, ओम शांति।